जय हिंद साथियों। देखिए, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम 3 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए जो CBT 1 के पेपर्स थे, उन पेपर्स के मैथ का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा, जो भी मैं आपको फार्मूला या ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट या थिंकिंग जो बताऊंगा उस चीज़ को आप जरूर अपना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। और हम ये क्वेश्चन जो है देखिए इस बुक से कर रहे हैं मेरे भाई, किरण पब्लिकेशन का है, देख रहे हैं वॉल्यूम 1 का है और जो है CBT 1 पेपर के लिए, ठीक है ना। लगभग इसको कंप्लीट कर ली हैं, अब जो भी बचा वो करेंगे। तो आपके सामने बोर्ड पर जो है क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है कि नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, नरेंद्र के वेतन का देखिएगा 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है, ठीक है ना। और अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। यदि वेतनों का योग यानी तीनों के वेतनों का योग 770 रुपये दिया है, तो पूछ रहा है कि नरेंद्र, अमित और अरुण का वेतन क्या होगा रुपये में क्रमशः। तो जो भी ऑप्शन दिया है, पहले नरेंद्र का वेतन दिया है, फिर अमित का वेतन दिया है, उसके बाद अरुण का वेतन दिया हुआ, ठीक है ना। जानते हो मेरे भाई, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसके बाद कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, कलम उठा लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल भी मत करना। देखो, जहाँ संभव हो सके, जितना संभव हो सके, कम से कम पेन उठाने का प्रयास करो और कैलकुलेशन करने का प्रयास करो। देखो, इस क्वेश्चन में जानते हो कोई दम नहीं है मेरे भाई, इसकी औकात सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ तक है बस। कि बोल रहा नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है, बस इतना तक पढ़ेंगे क्वेश्चन निपट जाएगा। अब देखो, कैलकुलेशन नहीं करना, पहले इसको देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा। तो जो भी ये सब दिया हुआ है, नरेंद्र का वेतन दिया हुआ है ना। तो नरेंद्र के वेतन का इसका 2/5वां हिस्सा निकालोगे मेरे भाई, 2/5वां हिस्सा, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 180 आ जाएगा। और बोल रहा है कि इसका 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है, तो अमित का वेतन कितना है, 180 है, तो क्या 450 का 2/5 180 आया, यानी इसके बराबर है। ये ऑप्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा ही। और ऑप्शन देख लेते हैं मिला के। अब अगला देखते हैं, इसका फिर 2/5वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका 2/5वां हिस्सा अभी तुरंत निकालें, बोले 180 आया, भैया बताएं अभी। बोल रहा कि अमित के वेतन के बराबर है, क्या अमित का वेतन के बराबर है, ये दोनों बराबर है, नहीं है ना। अमित का वेतन दिया ऑप्शन, ये नहीं बराबर है, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद ऑप्शन सी जो है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 180 का 4/5 निकालो, 180 का सॉरी, 4/5 नहीं 2/5, तो ये कितना आ जाएगा, 36 दूना 72 आ जाएगा। क्या इसका 2/5 जो है हिस्सा वो अमित के वेतन के बराबर है, नहीं है, तो 72 क्या 140 के बराबर है, नहीं है ना। तो ऑप्शन ये भी खत्म मेरे भाई। और ऑप्शन ये तो और नहीं होगा, ये तो 72 ही आ रहा, लेकिन 450 बोल रहा है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो, बिना कैलकुलेशन किए बन गया क्वेश्चन, और वो भी फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़े निपटा दिया क्वेश्चन को। अब बोलिएगा भैया हो सकता है ऑप्शन तीनों सेम मैच कर जाए, अलग अलग डाटा दे दे और मैच कर जाए, ऐसा भी होता है कभी कभी, हम उसका भी इलाज कर देते हैं, रुक जाना जरा। चलो ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो इसको मिटा देते हैं, ये थिंकिंग रखना ब्रदर, ठीक है ना, नहीं तो आप ऑप्शन अथी बता रहे हैं, इसका तरीका भी देखो। बोल क्या रहा भाई, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा जो है वो अमित के बराबर है, ठीक है ना, अमित मान लिया। अब आगे बोला गया है कि जो है अमित के 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है, तो अमित के 7/9वां हिस्सा मेरे भाई वो अरुण के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो नरेंद्र और अमित का रेशियो निकाल लो, तो नरेंद्र और अमित का रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5:2, 5/2। उसके बाद यहाँ से निकालोगे भाई, यहाँ से किसका निकालोगे, अमित और अरुण के वेतन का रेशियो निकालोगे, 9/7 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ अमित यहाँ 2 है, अमित यहाँ 9 है, तो हम बराबर करेंगे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से, इसको भी 9 से करेंगे, इसको भी 9 से करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, नरेंद्र का अनुपात अमित का वेतन का अनुपात अरुण का, तीनों का लिख दो, कितना आएगा, 9×5 = 45,
अनुपात अमित का 18:14 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो इन तीनों के वेतन का योग जो बोल रहा है कितना है, 770 रुपया। तो जोड़ देंगे तीनों का, 5 8 13, 4 17 7, बाकी 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 77 बराबर 770 बोल रहा है, तो 1 बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है नरेंद्र के वेतन, अमित का वेतन और अरुण का वेतन, 1 बराबर 10 है, तो 45 बराबर कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। खेला खत्म हो गया ना, कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। समझ गए हो ना, उम्मीद करते हैं भाई समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तरीका बताया। सबसे पहला जो तरीका वही अपनाना, यदि आपको नहीं मालूम हो तब जाकर इस क्वेश्चन को बनाना, ये ऑप्शन और मिले तो, ठीक ना। तो पहला वो बताना मेरे भाई, ये सब देखो कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। सब लोग पैसा कमाना चाहता है कि बेचते कोर्स और उस चीज़ को मतलब बताएं लड़कों के बीच, तो भी नहीं बताता। हम लोग ये प्रैक्टिस से सीखे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, ठीक ना। 67 में देखिएगा, बोल रहा कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है, ठीक है ना। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है उस वस्तु को खरीदता है कितना में, तो वो खरीदता है 250 रुपये में, 250 रुपये में। तो 250 ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है मेरे दोस्त, ये हमेशा 100% मानकर चलते हैं, जो होता है कॉस्ट प्राइस ये 100% मानकर, ठीक है ना। अब बोल क्या रहा है कि 10% को लाभ प्राप्त करना है उसको, है ना। 10% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपये में इसको बेचेगा, 250 रुपये का वस्तु, ठीक है ना। तो 10% लाभ प्राप्त करना है तो 250 रुपये में तो खरीदा है, 10% लाभ प्राप्त करना तो 110/100 में बेचेगा। सीधी सी बात है, जितना लाभ में बेचेगा उतना 100 प्लस कर देना, जितना माइनस हानि में बेचेगा उतना 100 से घटा कर 100 से डिवाइड कर देना। बाकी देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 25 गुने 11 करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 275 रुपया में उसको, है ना, जो बेचेगा तब जाकर उसको 10% लाभ होगा। बस यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे का क्वेश्चन क्या है, हाँ वो है 77 नंबर। देखो 77 बता देते हैं यहीं पर। 77 में देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। बोल रहा है एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है, ठीक, और गिरकर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाले सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो कोशिश करो मेरे दोस्त उस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ने का ध्यानपूर्वक, और जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहा हो वैसे वैसे करते रहो, ठीक है ना। अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो है ना टॉपिक ऐसा है कि आप फिगर बना लीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दम नहीं रहा। क्या बोल रहा है, देखो एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है। देखो मान लिया जाए ये पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ है यहाँ पर ही, ठीक है ना, ये समतल है पेड़, बता रहे हैं तो ये जो है पेड़ है, ठीक है ना। अब क्या है ना, ये इसका जमीन होगा मेरे भाई, ये इसका जमीन होगा, जमीन पर पेड़ है। अब बोल रहा है कि पेड़ जो है ना ये टूट जाता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं पेड़ टूटा है भाई, यहाँ से टूट गया, ठीक है ना। पेड़ थोड़े यहीं से उखड़ जाता है, टूटने की बात कर रहा है। तो मान लिया जाए ये पेड़ यहाँ से टूट के इधर आ गया, जमीन पर गिरेगा, टूट के गिरेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है मेरे भाई, ये वाला पोर्शन टूट के यहीं पर आ गया, ये वाला है, ठीक है ना, ये टूटा हुआ पोर्शन है, यही वाला टूट के यहाँ पर आ गया, यानी ये दोनों का लंबाई सेम ही होगा, है कि नहीं। चलो अब जो है बोल क्या रहा है, इसके साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बना दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। और ये परपेंडिकुलर ही होता है, कोई भी गाछ मान लेते हैं जो भी है वो 90 डिग्री का सीधा पृथ्वी पर है, समतल पर। अब बोल रहा है कि पेड़ की जड़, पेड़ की जड़ यही होगा, पेड़ की जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाले सिरे के, भूमि को स्पर्श करने वाले सिरा कौन है, ये वाला है ना। पेड़ के भूमि को स्पर्श जो कर रहा सिरा कौन है, यही है। पहले ये सिरा था लेकिन यहाँ से टूट गया तो यही वाला मुड़ गया होगा ना, टूटा हुआ भाग। अब देखो बोल रहा है कि सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 10 मीटर है भाई। तो आपसे पूछ रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब देखो पेड़ की ऊंचाई ही ना पूछ रहा, तो हमको ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऊंचाई हम निकाल लेते, ठीक है। इसका निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए। देखो अब हम करेंगे 10 30 डिग्री करेंगे, 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये कर देते हैं, देखो नाम दे देते हैं, ये यहाँ से यहाँ A B C और ये D, ठीक ना। तो AB बटे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर
ए बी बटे बी सी का मान 10 दिया हुआ, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ब्रदर, ए बी बराबर हो जाएगा 10 बटे रूट 3। अब ये 10 बटे रूट 3 हो गया। अब ये कितना होगा जरा बताना। देखो ऐसे डायरेक्ट हम इसको कर सकते थे। अब ये 10 बटे रूट 3, ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताना मेरे भाई। तो ये आप चाहे तो आप कोस थीटा कर सकते हैं, कोस 30 डिग्री का मान चल सकते हैं। देखो कोस 30 डिग्री में ऐसे चलोगे, कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कौन हो जाएगा बी सी बटे कर्ण कौन सा होगा ए सी हो जाएगा, ए सी होगा। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3/2 बराबर बी सी का मान कितना 10 बटे ए सी ही तो निकालना है। तो ए सी बराबर कितना आएगा 20 बटे रूट 3 आ जाएगा, ए सी बराबर 20 बटे रूट 3 आ जाएगा। अब पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो गलती मत करना, पेड़ की ऊंचाई से ए बी कत्ते निकाल के छोड़ देगा बहुत लोग मेरे दोस्त। ये पेड़ की ऊंचाई सिर्फ ए बी नहीं है, ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक ना पेड़ की ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये निकाल लियो हो, तो ये वाला फिर ये टूटा हुआ भाग नहीं तो ये है ना, तो इसको भी तो ऐड करोगे नहीं, ये प्लस ये होगा, दोनों को ऐड करोगे तब पेड़ की ऊंचाई आएगा। तो ए सी प्लस अब इसका ए बी निकाल लेंगे, है कि नहीं, ए सी तो निकल ही गया ना, प्लस ए बी को भी जोड़ेंगे ना, तो 10 बटे रूट 3 जोड़ो हुए तो कितना आ जाएगा 30 बटे रूट 3 करोगे भाई तो कितना आ जाएगा 10 रूट 3 आएगा, 10 रूट 3 ही आएगा ना, हाँ 10 रूट 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना सीखिए, याद रख लेना। ये टूटा है पेड़, यहाँ टोटल ऊंचाई माने हैं, और ये यहाँ से टूट गया है मान लिया, और यही टूटा हुआ पोर्शन जो है ना यहाँ पर ही आ जाता है, ठीक है ना, जमीन को टच करता है। तो पेड़ की ऊंचाई पूछेगा तो सिर्फ ये मत निकाल देना, ये भी पेड़ की ऊंचाई है, ये भी तो टूटा हुआ भाग है ना, गिरा है, दोनों जोड़िएगा। तो ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल एकदम हलवा सवाल है, मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इस चीज़ को छाप लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 78 नंबर, बहुत ही सिंपल है भाई। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1999 के स्क्वायर माइनस 999 के स्क्वायर के मान को दर्शाता। तो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है, 1999 के स्क्वायर माइनस 999 के स्क्वायर। अब देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1999 प्लस 999 इंटू ए माइनस बी, तो 1999 माइनस 999 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 9 9 18 के 8 बाकी 1, 9 18 19 के 9 बाकी 1, 9 18 19 के 9 बाकी 1 2, इतना आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यही आएगा ना, 1000 आएगा। तो अब देखो 3 को जीरो लास्ट में है, तो 3 को जीरो, तो पहला नंबर 3 को ही जीरो होगा, तो ऑप्शन जो है ए तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, 3 नहीं और सी नहीं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये सब में 3 से ज़्यादा जीरो है, लेकिन हमको 3 ही जीरो दिखिए रहा, तो 1 और 4 खत्म, या तो ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन 3 होगा, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन 2 सीधे यार 29 98 डबल 3 को जीरो कर दो, हो गया खत्म कहानी। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रख लेना। आँख दिख भी रहा था यहाँ बगल में, हम खाली 2 0 3 0 कर रहे थे। चलो अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप 10th में बहुत पढ़े होंगे, बहुत बनाए होंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, देखो ये मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है 82 में है ब्रदर, बोल रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल जो है 8 है, तो दूसरा मूल पूछ रहा क्या होगा। मेरे दोस्त एक मूल देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो उसमें 2 रूट होता है, ठीक है ना, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, ठीक है ना। तो एक मान दिया हुआ यानी अल्फा का मान दिया हुआ, तो देखो पहले हम लिख देते हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 है। अब देखो एक मान इसका दिया हुआ है, इसका 2 मान होगा, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा, एक मान 8 दिया हुआ है ना। अब दूसरा कितना होगा भाई, ये दूसरा तो पक्का है 11 ही होगा, दूसरा पक्का है 11 ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन है 11, हाँ 11 ऑप्शन है, खत्म कर दो, नहीं तो इसका फैक्टर निकाल दो, गुणनखंड निकाल लो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 बराबर 0, एक्स कॉमन लोगे एक्स माइनस 11 माइनस 8 कॉमन लोगे एक्स माइनस 11, तो एक एक्स माइनस 8 आएगा, एगो एक्स माइनस 11 आएगा, बराबर 0 तो है ही, तो क्या आएगा, एक बार x बराबर 8 आएगा, एगो x बराबर 11 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो यदि
कुछ और रहा था कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन, तो हम बड़ी अच्छा तरीका सोचे थे बताने के लिए। फिलहाल आएगा तो उस तरीके का बता देंगे हम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 82। अब इसको हम मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है। देखो ना कितना हलवा हलवा क्वेश्चन है भाई, बोलते हो मैथ नहीं बनता, मैथ की औकात नहीं है भाई एनटीपीसी रेलवे के लिए। इतना भी टफ देगा ना, बना लोगे बढ़िया से, बस करो। देखो ये सब क्या है, क्वेश्चन में दम था, यही जो अभी बताया। चलो 82 हो गया। अब देखो 85 है। 85 देखो फार्मूला पर है मेंसुरेशन का। बोल रहा है यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 1:4 है, तो दो शंकु है मेरे भाई, कोण 1 है कोण 2 है। इसमें क्या है, इसका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है H1 अनुपात H2 दिया हुआ कितना है मेरे भाई, तो 1:4 दिया हुआ, ठीक है ना। अब बोला गया है कि व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो व्यासों का अनुपात इनका 4:5 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, 2:5/2 होगा, आधा हो जाएगा इसका। तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात जो है निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। इसके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4:5 है, तो 2:5/2 हो जाएगा। यही तो होगा ना, आधा होगा ना। 4:5 है व्यास का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात आधा हो जाएगा, 2। 4 के आधा 2, 5 के आधा 5/2, बस अनुपात आ गया। अब बोल रहा है इसके आयतन का अनुपात। भाई आयतन का अनुपात नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है, फॉर्मूला होगा शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु के आयतन पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, देखो 1/3 दोनों का होगा, तो 1/3 तो कट ही जाएगा, 1/3 पाई आर 1 के स्क्वायर इंटू H1 हो गया, बटे 1/3 पाई R2 के स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा। तो देखो जब भी ऐसा आयन अनुपात पूछे ना, तो ये दोनों में जब कॉमन है तो इसको हमको क्यों लिखेंगे, टाइम पास क्यों करेंगे, ये सब दोनों मत लिखना 1/3 पाई 1/3 पाई, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है भाई, ये तो कांस्टेंट है, सब खत्म हो जाएगा दोनों में। जो भी वेरी करेगा R1 और H1 पर डिपेंड, तो R1 के स्क्वायर कितना है, 2 के स्क्वायर करोगे 4 इंटू H1 कितना है, H1 1 है, बटे R2 का स्क्वायर करोगे, R2 कितना है 5/2 है, तो 25/4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे इंटू H2 कितना है 4 हो जाएगा, H2 4 ही है ना। तो देखो 4 4 खत्म, तो कितना आएगा, ऊपर में 4 गुने 1 4 अनुपात, नीचे में 25 है, हो गया, खेला खत्म हो गया, ठीक है ना। कर दिए पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक, 4:25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, हो गया ना। चलो ये हो गया, बाकी अब देखते हैं क्वेश्चन और क्या क्या है। लो भाई क्वेश्चन लगता है ख़त्म नहीं अभी है, बचा हुआ है कुछ क्वेश्चंस, नहीं है, ख़त्म हो गया भाई क्वेश्चन। लो आज तो यहीं तक था, ख़त्म हो गया। अब आगे क्लास में जो है ना वो बताएंगे आपको कौन कौन सा क्वेश्चन जो बचा है अगले शिफ्ट का, 3 फरवरी 4 फरवरी या 5 फरवरी जो का भी होगा ना, वो हम करवा देंगे, ठीक है। रहने देते हैं आज के क्लास में, यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी कुछ था नहीं। देखो कितना हल्का हल्का क्वेश्चन था भाई, ये सब भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो छोड़ देना, बता रहे हैं ना, मेहनत करना, ठीक है ना, मेहनत करना भाई। देखो कितना सिंपल सवाल है यार, कुछ नहीं इसकी औकात, कुछ भी नहीं है एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के लिए, खास करके मैथ और रीजनिंग। बाकी जीके जीएस में जितना जिसको फाड़ना है फाड़ देता है सबको, ठीक ना। चलो रहने देते हैं भाई, बताना जरा कैसा लगा क्लास का सेशन, ठीक है ना। बाकी करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।